हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त डरावनी मूवी की जो तुम्हें रात को सोने नहीं देगी। पॉपकॉर्न ले लो, लाइट्स बंद करो और चलो इस मज़ेदार कहानी में कूद पड़ते हैं। पहला सीन, डरावनी माहौल। कहानी शुरू होती है एक टाउन में। यहाँ एक लड़की अपने घर में है और उसका पीछा कर रहे पेल फेस एक डरावना मास्क वाला किलर है। वो चाकू निकालता है और धड़ाम लड़की को ख़त्म कर देता है। फिर सीन बदलता है और हम कुछ साल बाद की कहानी में पहुँच जाते हैं। कार्ला का होटल वाला ड्रामा। अब मिलते हैं कार्ला से। वो एक होटल में रूम लेने आती है और ये कोई आम होटल नहीं बल्कि वही जगह है जहाँ पहले मर्डर हुआ था। रिसेप्शन पर कोई नहीं, लेकिन कार्ला को एक लड़की दिखती है जो टीवी देख रही है। उसका चेहरा वो देखते ही नहीं, तभी झट से होटल का मैनेजर प्राइस आ जाता है। और यार, इसने ऐसा मास्क पहना है जिसमें खून बह रहा है। कार्ला तो डर के मारे काँप गई, लेकिन प्राइस मज़े में कहता है, अरे ये तो मैंने मस्ती के लिए बनाया है। कार्ला को बाहर का नज़ारा वाला रूम चाहिए। प्राइस को उस रूम नंबर 8 देता है जो रिसेप्शन से बहुत दूर है। ट्विस्ट नंबर 1, ग्रोबियल का भेद। कार्ला अपनी कार की डिग्गी खोलती है और अरे बाप रे, वहाँ एक आदमी है। लेकिन घबराओ मत, ये कार्ला का पति ग्रोबियल है। ये बंदा कुछ गलत काम करके पुलिस से भाग रहा है। कार्ला उसे चुपके से अपने रूम में ले जाती है। ग्रोबियल बताता है, मेरा बॉस मुझसे छोटा था और मुझे बॉसगिरी दिखाता था। मुझे बहुत गुस्सा आया। कार्ला ये सुन के और भड़क जाती है क्योंकि इन दोनों का पुराना रिकॉर्ड भी साफ नहीं। कोर्ट ने इनके बेटे को इनसे छीन लिया है क्योंकि ये पहले गलत काम कर चुके हैं। कार्ला गुस्से में वहाँ से निकल लेती है। रात का डर वाला ट्विस्ट है। ग्रोबियल बाथरूम में फ़ोन का सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है और अपने दोस्त को फ़ोन करके कहता है, भाई मुझे यहाँ से बचा लो, मैं पुलिस से तंग आ चुका हूँ। रात को ग्रोबियल को नींद नहीं आ रही। तभी उसे बगल वाले रूम में एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो बाहर देखना चाहता है लेकिन डरता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। फिर रात को कोई उसके दरवाजे पर आता है लेकिन अंदर नहीं आता। अगली सुबह 2 पुलिस वाले ग्रोबियल के केस की जांच करने उसके पुराने ऑफिस पहुंचते हैं। वहां एक लड़की बताती है कि ग्रोबियल ने अपने बॉस के पैसे चुराए। जब बॉस ने उसे पकड़ा तो ग्रोबियल ने गलती से गाड़ी चढ़ाकर उसे मार डाला। उसका मकसद मर्डर करना नहीं था, लेकिन अब उसका दिमाग खराब हो चुका है। उसे अपने बॉस का भूत भी दिखने लगा है। कार्ला और ग्रोबियल का झगड़ा। कार्ला वापस आती है और ग्रोबियल उसी रात की सारी बात बताता है। वो कहता है, जा देख के आ बगल वाले रूम में क्या हुआ। कार्ला को लगता है कि ग्रोबियल को भ्रम हो रहा है, लेकिन फिर उसे शक होता है कि कहीं ग्रोबियल ने ही कुछ किया तो नहीं। ग्रोबियल गुस्से से चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया। कार्ला बगल वाले रूम में जाकर वहाँ की लड़की से बात करती है और वापस आकर ग्रोबियल को कहती है कि सब ठीक है, लेकिन ग्रोबियल को यकीन नहीं। दोनों में बड़ा झगड़ा हो जाता है। गुस्से में कार्ला होटल की चाबी कचरे में फेंक देती है। वो अब ग्रोबियल की मदद नहीं करना चाहती क्योंकि उसे अपने बेटे की हिरासत चाहिए और वो कोई नया गलत काम नहीं करना चाहती। क्लासमैक्स, पेल फेस का राज। रात को ग्रोबियल को फिर बगल वाले रूम से आवाज़ें सुनाई देती। वो देखने जाता, तभी गलती से एक लैंप गिर जाता। और कौन देख रहा है? प्राइस। उसे शक हो जाता है कार्ला के रूम में कुछ गड़बड़ है। ग्रोबियल कार्ला को फ़ोन करता है, लेकिन कार्ला साफ कह देती है कि वो अब उसकी मदद नहीं करेगी। तभी प्राइस को फ़ोन आता है और कार्ला फ़ोन पर उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है। लेकिन प्राइस नया लैंप लेकर रूम में घुसने की कोशिश करता है। ग्रोबियल डर के मारे दरवाजे के पीछे छिप जाता है। प्राइस को पता चल जाता है कि कार्ला नहीं, कोई और है। ग्रोबियल सच बोल देता है कि वो कार्ला का पुराना पति है। प्राइस कहता है, मैं तो बस लैंप लगाने आया हूँ, लेकिन ग्रोबियल उसे भगा देता है। पुलिस कार्ला के घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं। तभी पेल फेस कार्ला के सामने आता है और उसे बड़ा राज खोलता है कि उसने कार्ला की माँ को भी मारा था। वो कार्ला की माँ का लॉकेट दिखाता है और फिर कार्ला को भी मार देता है। सुबह पुलिस को सिर्फ खून के निशान मिलते हैं। उधर ग्रोबियल अपने दोस्त अंद्रे को फ़ोन करके मदद मांगता है, लेकिन तभी पेलफेस उसके पीछे आता है और उसे बेहोश कर देता है। जब ग्रोबियल को होश आता है तो वह एक प्लास्टिक बैग में बंधा होता है और सामने कौन? प्राइस। हाँ, प्राइस ही पेलफेस है। ग्रोबियल कार्ला को फ़ोन और उसकी लाश देखकर डर जाता है। प्राइस कार्ला की लाश को एक गुप्त टनक में फेंक देता है। तभी आंद्रे का फ़ोन आता है, लेकिन प्राइस ग्रोबियल पर चाकू से हमला करता है। ग्रोबियल उसे धक्का देता है। प्राइस अपने ही चाकू से मर जाता है। ग्रोबियल बाहर निकलता है, लेकिन तभी प्राइस की वाइफ आती है। वो बताती है कि वो और उसका बेटा भी प्राइस के मर्डर में पार्टनर थे। कार्ला को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उस रात की चीखें सुनी थी। तभी प्राइस का बेटा, जो पेल फेस का मास्क पहने है, ग्रोबियल को मार डालता है।
एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट। पुलिस होटल पहुंचती है लेकिन प्राइस की वाइफ सब संभाल लेती है। ग्रोबियल की लाश में टनल में फेंक दी जाती है। प्राइस की वाइफ और बेटा टाउन छोड़ने का प्लान बनाते हैं। पोस्ट क्रेडिट में पता चलता है कि प्राइस एक साइकोपैथ था और उसकी वाइफ और बेटे को भी इस मर्डर गेम में खींच लिया। पहला मर्डर कार्ला की मॉम का है। आखिरी सीन में वो लोग अंद्रे के घर पहुंचते हैं जो उस रात होटल से भागा था। वाइफ मासूम बनकर अंदर जाती है और बेटा गाड़ी में तैयार बैठा है। बेम मूवी ख़त्म। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? डरावनी थी ना? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।